नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। हापुड़ में देखने को मिला चोरों का आतंक, रात के अंधेरे में 2 घरों को बनाया निशाना। हापुड़ में टीचर्स का स्वागत समारोह, बच्चों को शिक्षा के प्रति किया जागरूक। इंदौर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन दिखा सख्त, शासन की गाइडलाइन का कराया पालन। ओरछा मंदिर में श्रद्धालुओं के एंट्री पर अब रोक, कोरोना के चलते लिया गया बड़ा फैसला। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में चोरों का तांडव देखने को मिला। यहां देर रात बेखौफ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़े चोरों ने ग्रिल तोड़कर 2 घरों को अपना निशाना बना लिया। यहां से चोरों ने लाखों रुपयों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया, साथ ही मामले को संज्ञान में लिया और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। तुम्हारा गौरव, क्या मामला है यहाँ पर? यहाँ रात चोरी हो गई, लाखों रुपए की चोरी है। पुलिस मौके पहुंची है, जांच कर रही है। बनखंडा के निवासी हैं हम, गांव बनखंडा का मामला है। हापुड़ के गढ़ रोड पर अंबेडकर पब्लिक स्कूल मौजूद है। हाल ही में यहाँ टीचर्स का स्वागत समारोह किया गया। ये सम्मान समारोह SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में बेहतर शिक्षा से ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने की भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि नवनियुक्त और ट्रांसफर होकर आए सभी शिक्षकों का इस दौरान सम्मान किया गया, जिसमें संभावली ब्लॉक के सभी SC/ST टीचर्स मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस मौके पर टीचर्स ने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। इस अवसर पर सभी शिक्षक, पत्रकार और अन्य कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। कठीवाड़ा में हिंदू युवा जनजाति संगठन ने भगवा रैली का आयोजन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप चौहान सहित प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रोशन पचाया के प्रथम आगमन पर पारंपरिक यंत्र और भगवा ध्वज के साथ नगर में रैली निकाली गई। इसके बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान रैली में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंद है। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते रविवार को लॉकडाउन रहा, जिसके चलते खजराना थाना क्षेत्र के हर चौक चौराहे पर चेकिंग पोस्ट लगाए गए। इस दौरान TI दिनेश वर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। अपनी ड्यूटी पर तैनात TI दिनेश वर्मा ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। साथ ही कोरोना के प्रति सजग और शासन की गाइडलाइन के पालन करने की समझाइश भी दी गई। पदार्थ जो है क्रय विक्रय का जो जारी है और पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई चल रहा है पूरा इंदौर में, और इसी चलते जो थाना कनेडिया थाने का जो एक उपलब्धि मिला है, जो मादक पदार्थ जो MD जो कल जो अपना समीर नामक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया है, इसलिए मैंने थाना प्रभारी जो है यहाँ पे राजीव सिंह जी भदौरिया जी, उनसे थोड़ा सा पूछताछ करते हैं। हाँ सर, ये बताइए जो मादक पदार्थों का जो अभी चल रहा है और पुलिस वाले का जो कार्रवाई हो रहा है, इसके लिए क्या? दरअसल जैसा कि आपने बताया कि इंदौर शहर में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले या इनके खरीद फरोख्त करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इसी क्रम में कल रात मित्रबंधु नगर क्षेत्र में हमने क्राइम ब्रांच के सहयोग से ये कार्रवाई की है। इस मामले में एक आरोपी समीर अहमद, जो कि हमारे मौर्या गार्डन का रहने में रह रहा है, इसको गिरफ्तार किया है। और यह जिस कार में मौजूद था, उस कार को भी जब्त किया है और इसके पास से 17 ग्राम MD जब्त की गई है, जिसकी लगभग बाज़ार में कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास है।
इस समीर से और भी इसके कांटेक्ट और मादक पदार्थ के सोर्स के संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। हम इसका रिमांड भी ले रहे हैं और जिससे कि हम ये पा सकें। और कुछ पोल खोलेगा सर, जैसा उसका साथ कौन कौन है नहीं है? जी हाँ, इसी संबंध में सब जो बातें जानने के लिए और इसके द्वारा जो बातें अभी तक बताई गई हैं उनका सत्यापन करने के लिए हमने इसका पुलिस रिमांड मांगा है और उस पर अभी काम चल रहा है। ठीक है। इंदौर से चक्रवर्ती का रिपोर्ट। इन दिनों मध्य प्रदेश में कोरोना अपने पीक पर है। ऐसे में देश की प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि आगामी 23 और 24 मार्च को पुष्य नक्षत्र है। इस दिन भगवान राम राजा सरकार के दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालु ओरछा पहुंचते हैं। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में देखने को मिलती है। लेकिन इस साल कोरोना को देखते हुए कलेक्टर और मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश बंद करने का निर्णय लिया है। उज्जैन जिले के बड़नगर में पुलिसकर्मियों ने बारातियों को मास्क बांटे। दरअसल बड़नगर थाना क्षेत्र में एक बारात निकल रही थी। इस दौरान बड़नगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति और अन्य पुलिसकर्मियों ने बारात को रोका, साथ ही साथ चेहरे पर मास्क लगाकर चलने की समझाइश दी। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने बारातियों को मास्क भी बांटे। इस खुशी के मौके पर दूल्हे को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सोमवार को सीएम शिवराज ने रबर का पौधा लगाया। दरअसल अपने संकल्प के मुताबिक मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधे लगा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कल लॉकडाउन के दौरान भी एक पौधा लगाया था आम का, और आज उन्होंने स्मार्ट सिटी पार्क में रबर का पौधा लगाया। उन्होंने मीडिया से इस दौरान बातचीत की। सीएम शिवराज ने कहा कि हवा को शुद्ध करने के लिए रबर के पौधे में विशेष गुण होते हैं। इस मौके पर सीएम कोरोना संक्रमण को लेकर भी चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 23 मार्च यानी कि मंगलवार को सुबह 11 बजे सायरन बजाकर संकल्प अभियान की शुरुआत भी होगी। सीएम शिवराज की अगर माने तो कोविड से लड़ने के लिए समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की बेहद आवश्यकता है। पूरे प्रदेश पे कोरोना कहर बरपा रहा था और वैसी कठिन परिस्थितियों में जब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, खजाने में पैसा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संबल से, सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से और समाज के स्नेह और आत्मीयता से उन कठिन परिस्थितियों में से भी रास्ता निकाल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे पूरी तरह से संतोष है कि संकट की इस घड़ी में अपनी टीम के साथ मिलके हमने परिश्रम की पराकाष्ठा की, प्रयत्नों की परिसीमा की और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंधेरा घना था, लेकिन फिर भी राह निकलने की कोशिश हुई है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेट, तो जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।